अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की रेसिपी है चने की दाल, जो कि मैं ढाबा स्टाइल में बनाऊंगी। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है और उतनी ही मज़ेदार भी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आधा किलो दाल को मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगो दिया था और ये भिगो के अब मैंने पानी इसका निचोड़ लिया है। और तकरीबन 1-1.5 लीटर पानी में मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून सॉल्ट का डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। ये बिल्कुल सेम ढाबा स्टाइल में है, क्योंकि ढाबों पे भी इसी तरह मसाला अलग से बनाते हैं और बॉईल अलग से करते हैं। जब कोई कस्टमर आता है तो उसको फिर दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके तड़का लगा के फ़ौरन से दे देते हैं। तो ये हम उसी स्टाइल से बना रहे हैं। दाल बॉईल हो रही है, इसके ऊपर ये झाग सी आती है, इसको उतार लेंगे। ये देखें दाल जो है मैंने खड़ी भी उबाली है, बहुत ज़्यादा इसको गलाया नहीं है। तो इसको मैंने बॉईल करके साइड पे रख लिया है। 1 प्याज चाहिए, 2 टमाटर और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डलता। हाफ कप ऑयल में मैंने पतीली में डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें 1 बड़ा प्याज जो है काट के मैंने डाल दिया है। इसको फ्राई करेंगे और इसको ब्राउन फ्राई करना है, क्योंकि सब्जियों में मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती। सब्जियों में ज़्यादा फ्राई करने से उनमें तलख टेस्ट आता है, क्योंकि सब्जियों का खुद का टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम उसको ज़्यादा फ्राई नहीं करते। लेकिन दाल का टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसमें थोड़ा सा फ्राई करके डालें तो इसका दाल का टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाल के अब इसको 1-2 मिनट फ्राई करूँगी, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, सिंपल तरीके वही होते हैं, बस थोड़ी थोड़ी सी टिप्स और थोड़ा सा जो है वो पकाने का स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है और उससे इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। ये ज़ीरे का जो टेस्ट है, जब वो ये फ्राई होगा इसके साथ, तो ये इसकी दाल के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लाएगा। इसी से इसका जो है ना फ्लेवर चेंज होगा हमारा। मसाला इसको तैयार करके भून के हम फिर इसके अंदर दाल ऐड करेंगे। टमाटर मैंने डाल दिया है, टमाटर को भी 2-3 मिनट फ्राई करूँगी। टमाटरों को जब 2-3 मिनट हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो जल्दी से गल जाते हैं और वो पेस्ट की तरह से तैयार हो जाता है मसाला। इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डाल रही हूँ, ताकि इसके मसाले के अंदर इनका भी फ्लेवर आ जाए, क्योंकि जब ये फ्राई होंगी तो ये अपना सारा फ्लेवर मसाले के अंदर छोड़ देंगी। ऊपर से अलग से डालेंगे। तो ये देखें, ये तो मसाला तकरीबन हमारा रेडी है। अभी इसमें और कुछ नहीं डालना। इसमें मैंने 1 चम्मच तकरीबन बड़ा भर के पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर डाला है, क्योंकि मैंने हरी मिर्चा डाली है इसलिए चिली पाउडर कम डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक का, हाफ टीस्पून हल्दी का। ये सारा मसाला जो है इसको एक दफ़ा हम चला के अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका कलर निकल आए। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाले को अच्छी तरह से हम मर्ज कर सकें। इसकी पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए, ताकि इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाए। अब मैं इसको ढक के पकने के लिए रख रही हूँ 5 मिनट, ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और मसाला रेडी हो जाए। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक काट लिया है, जूलियन धनिया है, नींबू है और साथ हरी मिर्चें काट के रखी हैं। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। इसके ऊपर से मैं सारा ऑयल उतार लूँगी। आपने देखा होगा कि अक्सर ढाबा पे इसी तरह से वो आपको जब सर्व करते हैं तो ऊपर से एक अलग देचवी में से ऑयल डाल के देते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से बना रही हूँ। मैंने ऑयल उतार लिया है, क्योंकि दाल जो है वो ऑयल को ऑब्ज़र्व कर लेती है सारा अपने अंदर। तो हम दाल के अंदर से ऑयल निकाल लेंगे। अब मैंने उबली हुई दाल इसके अंदर डाल दी है। इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि अभी दाल को मैंने खड़ा रखा था, ज़्यादा नहीं किया। इसको हल्के से दम पे अब मैं पकने के लिए रख दूँगी, ताकि मसाला और दाल आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए पकते हुए तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं। दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं अच्छी तरह से। ये हल्की सी इसमें ग्रेवी आ जाएगी। इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ी ग्रेवी रख सकते हैं। ये देखिए इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी गार्निशिंग कर लूँगी। मैंने लीमू निचोड़ा है इसके अंदर पूरा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी निचोड़ सकते हैं। लीमू के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर मैंने हरी मिर्चें और जूलियन कटा हुआ अदरक, धनिया सब डाल के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। दम के ऊपर मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून गरम मसाला डाल के इसको मिक्स करना है और इसमें ऑयल डाल के इसको दम लगा देंगे।
ये देखें दाल रेडी है हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।